नमस्ते बच्चों। तो आज से हम लोग एटलस पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए, हर एटलस का मतलब यही होता है कि आप मानचित्र में क्या क्या चीज़ है, चाहे वो भारत के बारे में हो या विश्व के बारे में, तो आप उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए एकदम आसान हो जाए। एटलस इसीलिए पढ़ा जाता है। तो हम स्कूल एटलस को पढ़ेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पूरा भारत के बारे में। ठीक है। यानी एटलस के द्वारा हम लोग भारत का पूरा भूगोल पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम भारत के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत विश्व में कहाँ है। जानना होगा कि नहीं? जानना होगा। मान लीजिए कि कोनो लड़का के पास में अगुवाई करने किसी को जाना है, तो ये जानना होगा ना कि लड़का के घर है कहाँ। सुन लिए कि हाँ लड़का हर चीज करता है, लड़का के लगे जाना है अगुवाई करने। अब पते नहीं है कि लड़का के घर कहाँ है, तो घरे कहियो पहुंचेंगे नहीं। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत है कहाँ। ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैप में कि ये आपका विश्व का नक्शा है। कदी का नक्शा है? विश्व का। अब आप कभी भी किसी भी मैप को खोलेंगे तो ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर वाला जो दिशा होता है वो होता है नॉर्थ, यानी उत्तर। कदी होता है? उत्तर। नीचे कदी? दक्षिण। नीचे दक्षिण। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। बाएं पूरब और दाएं पश्चिम। कोनो दिक्कत? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब। ठीक है। दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। कोनो दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम जब दिशा को देखेंगे तो हम देख लेंगे कि ऊपर होगा आपका नॉर्थ, यानी ऊपर क्या होगा? उत्तर। क्या होगा? उत्तर, नॉर्थ। नीचे होगा साउथ, यानी नीचे क्या होगा आपका? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। इधर आपका ईस्ट होगा, यानी इधर आपका पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व होगा। और इधर आपका वेस्ट होगा, यानी इधर आपका क्या होगा? पश्चिम होगा। क्या होगा? पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा कि अब देखेंगे कि भारत है कहाँ। तो बीच से ये जो पूरा पृथ्वी है, इसके बीच से वो लाइन जो गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। एकदम पूरा पृथ्वी के बीच से एक लाइन गुजरता है, और बीच से जो लाइन गुजरता है इसको कौन रेखा बोलते हैं? भूमध्य। पृथ्वी पर क्या है? पानी है और भूमि है। ठीक है। तो पूरा भूमि वाला पार्ट के मध्य, भू यानी भूमि, मध्य माने बीच में, और रेखा माने कथी होता है? लाइन। कथी होता है? लाइन। तो भूमि के बीच से गुजरने वाला जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कोनो दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा कि बीच से जो लाइन गुजरता है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो सब है क्या कहेगा? उत्तर। और नीचे वाला कथी कहेगा? दक्षिण कहेगा। ठीक है। बीच में एगो बॉर्डर लाइन तो तय है ना। घर का भी बंटवारा होता है तो होता है ना कि बीच वाला पूरा जमीन का प्लॉट है तो ये बीच वाला आधा ए भाई के, दो भाई है तो आधा ए भाई के, ऐसे होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर में पूरा उत्तर और नीचे में पूरा क्या होता है? दक्षिण। तो ध्यान रखिए, अब भारत कवना कोठा में पड़ रहा है? इधर उत्तर और इधर पूरब, और यह दोनों के बीच में पड़ रहा है कि नहीं? तो पूछेंगे कि भारत विश्व के नक्शा में किन्ने है? उत्तर पूरब में। किधर है? उत्तर पूर्व में है। कोई दिक्कत? तो ही ध्यान रखिएगा, भारत विश्व के नक्शा में है उत्तर और पूर्व में। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। आप देखिए, ये जो बीच में भूमध्य रेखा है, तो एक चीज को और समझ लेंगे, उसके बाद में हम मानचित्र पर आना शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले भारत का स्थिति देखें, क्योंकि हमको पढ़ना है किस चीज का? मानचित्र। भारत का। किसका? भारत का। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, कौन रेखा है? भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। कौन रेखा है? हाँ, तो एक और नाम है विषुवत रेखा। जैसे आपका स्कूल में अलगे नाम होता है, और गांव में या घर अलगे नाम से लोग पुकारता है, नहीं बोलाता है, तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि 2 नाम है। आप देखिए, उत्तर में जो है यहां से
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा होगा, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गुजरता है और भारत के देखिए बीच से गुजर रहा है, भारत के बीच से, और इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। और इसी तरह से ये 30 के ऊपर देखिए एक 23.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा गुजरता है। हम बताए हैं बीच वाला के ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा गुजरता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर हो गया कर्क रेखा और नीचे ये कौन रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, और आप हमको बताइए, आप लइकाई से सुनते आ रहे हैं कि सूरज किने उगता है? सूरज किने उगता है? पूरब उगता है ना, पूरब में। ठीक है, तो सूरज कहाँ उगेगा? पूरब में। थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा दें, थोड़ा देर के लिए इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। मिटाएंगे तब पूरा मिटा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सूरज यहां पर सूरज है, कलर चेंज कर देते हैं ना, लीजिए यहां पे मान लेते हैं कदी है सूरज, आई सूरज का प्रकाश निकल रहा है, कदी निकल रहा है सूरज का प्रकाश। अब यहां पे देखिए थोड़ा ऊपर होगा सूरज, थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ये कदी है पूरा सूरज, कदी है सूरज, सूरज का प्रकाश निकल रहा है। तो ध्यान रखिए सूरज का प्रकाश लंबवत, लंबवत यानी 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप देखते हैं 90 डिग्री का हम कोण बनाते हैं, तो आप मैथ पढ़े होंगे कि ये सीधा लाइन और सीधा खड़ा होता है क्या डिग्री? 90 डिग्री। क्या डिग्री? तो यहाँ सूरज है तो सीधा पड़ेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि सूरज का प्रकाश जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, एकदम सीधे, एकदम सीधे। अब बताइए हीटर जो है, हीटर से आगे निकलता है, अगर आप हाथ एकदम पूरा सीधे ऊपर रखे हैं साफ, बताइए ओकरा ज्यादा गर्मी लगेगा कि जो साइड से तापेगा ओकरा, की जो दूर रहेगा ओकरा? ज्यादा गर्मी केकरा लगेगा? जो पूरा ऊपर रख ले, पूरा ऊपर रख ले, जो साइड से है ओकरा कम, और जो साफा दूर है ओकरा साफा कम। बुझाया? तो ध्यान रखिए कि सूरज के एकदम सामने सामने पड़ता है भूमध्य रेखा, तो यहां सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी कौना रेखा पर? भूमध्य रेखा। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा। तो ज्यादा गर्मी लगेगा, ज्यादा जो घाम में रहता है, लड़की से धूप में नहीं निकलना चाहती है, आज धूप में निकलेगी भी तो कैसन पुलिस बन के? पूरा चितकाबरा पुलिस बन के निकलेगी। ऊपर से आंख खाली दिख रहा होगा, ऊपर से मुड़ी और एने कारी से पूरा बनले एकदम दिखता है ना पूरा। तो ध्यान रखिए ऊपर पूरा बनले, नीचे काथी काहे मुंह बांध के चलती है? मुंह बांध के काहे चलती है? करिया नहीं हो। काहे करिया नहीं हो? क्योंकि आपको पता है सूरज का प्रकाश सीधे पड़ने से आप क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे, कढ़ाई के पेन हो जाएंगे। ज्यादा पड़ेगा तो तावा। बुझा रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, पूछेंगे सबसे ज्यादा काला लोग कौन रेखा का होगा? भूमध्य रेखा। कौन रेखा का? अच्छा, अभी जितने ऊपर जाएंगे लोग का होगा? गोर। का होगा? गोर। इसके पास जितना लोग सब ऊपर जाएंगे तो गोर। तब बताइए यहाँ भारत में सबसे ऊपर है लद्दाख, कदी है? लद्दाख। और सबसे नीचे है तमिलनाडु, कदी है? तब बताइए कहाँ का लोग गोर होगा, कहाँ का करिया होगा सबसे ज्यादा? हाँ, लद्दाख का लोग सबसे ज्यादा गोर और तमिलनाडु का लोग सबसे ज्यादा। कोनो दिक्कत नहीं ना? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ का लोग सबसे ज्यादा काला, यहाँ का गोर। और काला काहे होगा? क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ ज्यादा पड़ेगा, ऊपर जाने पर सूरज का प्रकाश क्या होगा? कम पड़ेगा। तो कम पड़ेगा तो गर्मी लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर में कर्क रेखा तक, कौना रेखा तक? कर्क रेखा तक, और यहाँ नीचे में मकर रेखा तक गर्मी का असर ज्यादा दिखता है, गर्मी ज्यादा दिखता है। यहाँ का जलवायु क्या होता है? ज्यादातर गर्म। क्या होगा? गर्म। और जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे आएंगे, धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा ठंडा होते चल जाएगा। क्या होगा? ठंडा। कोनो दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक
जो आप देखे हैं एक बार फास्ट एकदम रिकॉल करिए, बताइए सबसे ऊपर कौन दिशा होता है? कौन नॉर्थ, कौन उत्तर, मतलब इंग्लिश हिंदी सब है ना। सबसे ऊपर कौआ, नीचे का दी होता है, इधर का दी होता है, इधर का दी। अब भारत के नहीं है, उत्तर कौन दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में कहेंगे कि देखिए अगर हम देखते हैं पूरे भारत के, पूरे विश्व के बीच से जो रेखा गुजरता है उसको कौन रेखा बोलते हैं? कौन रेखा, ठीक है। तब बीच से भूमध्य रेखा गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य का प्रकाश किस रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ता है? झुकराल लोग कहाँ का होगा? तावा के कलर का लोग कहाँ का होगा? बात बुझा रहा है? कराई के पेन कहाँ मिलेगा? भूमध्य रेखा में, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लोग करिया की गोर, गोर होगा। तो लद्दाख के लोग सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा करिया कहाँ के? भारत में तमिलनाडु, तो से तमिलनाडु और तो से तावा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कौन दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान रखिए, और बीच वाला भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन रेखा है? ये कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में कौन रेखा है? मकर रेखा। कौन रेखा? तब बीच में कौन रेखा? भूमध्य। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण, कौन दिक्कत, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे मानचित्र। सबसे पहले देखे हैं कि अगुआ के घर कहाँ है? अगुआ के घर, ठीक है। अगुआ के घर में कौन कौन गोर है, कौन कौन करिया है? गोरका सा कौना रूम में रहता है? करियक्का सा। गोरका सा केने रहता है? ऊपर वाला रूम में। करिया सा, कौन दिक्कत। अब ध्यान रखिए, अब हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है, कि हमको कई वैरायटी के अगुआ के बारे में पढ़ना है। यानी भारत का जो मैप है एक्चुअली होता कई प्रकार का है। आप मानचित्र पढ़ते हैं ना, तो मानचित्र कई प्रकार का पढ़ते हैं, मानचित्र किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व को एक कागज पर, पूरे विश्व को कहाँ, एक कागज पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानचित्र। कथी कहलाता है? मानचित्र, जिसको आप लोग बोलते हैं नक्शा। कथी बोलते हैं? नक्शा। तो पूरे विश्व को एक कागज पर जो हम पढ़ेंगे उसी को क्या कहेंगे हम? मानचित्र। क्या कहेंगे? मानचित्र। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाहर खड़ा है क्या? कौन बाहर खड़ा है? जो चप्पल खोल के जाइए, अंदर बैठ जाइए होने पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप समझ गए ये बात। तो ध्यान देना है आपको क्या? अब हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। सब ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले मानचित्र किसको कहते हैं। तो पूरा विश्व के नक्शा के एगो कागज पर पढ़ते हैं, ओकरे कथी कहते हैं? मानचित्र। कथी कहते हैं? मानचित्र, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मानचित्र में भारत को देख लिए। अगुआ का घर है उत्तर और पूरब के दिशा में। कवना दिशा में? अगुआ का नहीं, सॉरी, दुल्हा का। दुल्हा का नू। अगुआ केकरा खोज रहा है? दुल्हा। कितना सारा अगुआ है, दुल्हा खोज रहा है। दुल्हा के घर के ने उत्तर और पूरब में, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, मानचित्र आप समझ गए, तो आगे हम देखेंगे कि मानचित्र को कई भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। मानचित्र को कई भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एटलस का बुक का काम जो है वो कल से होगा, ठीक है। तो देखिए मानचित्र को हम कई भाग में बांट के पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए। मानचित्र को 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। कई भाग में? 3 भाग में, ठीक है। आप देखिए कौन कौन। एक होता है जिसका नाम है पॉलिटिकल मानचित्र। कौन मानचित्र? पॉलिटिकल मानचित्र। एक जो होता है उसका नाम है फिजिकल मानचित्र। कौन? फिजिकल, ठीक है। पॉलिटिकल यानी हिंदी में समझ लो, जो प्योर एकदम हिंदी मीडियम, राजनीतिक। कौन मानचित्र? राजनीतिक। उसके बाद में अगर हम कहेंगे कि
फिजिकल तो भौगोलिक मानचित्र, कौन मानचित्र? भौगोलिक। और एक होता है थीमेटिकल मानचित्र, कौन मानचित्र? थीमेटिकल। तो ध्यान रखिए मानचित्र कै प्रकार के? एगो पॉलिटिकल, एगो फिजिकल, एगो थीमेटिकल। एगो कथी होता है? पॉलिटिकल। एगो कथी होता है? फिजिकल। एगो कथी होता है? थीमेटिकल। कथी? थीमेटिकल। कोनो दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहां पे आप, ठीक है, ध्यान दीजिए। आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो देखिए खाना कैसे खाते हैं। खाना भी हम लोग तीन हिसाब से खाना खाते हैं। खाना कई हिसाब से खाते हैं। ये गुड़ा का होगा घर में, ये गुड़ा का होगा कि प्लेट लेगा खंड वाला। कैसा प्लेट उठाएगा? खंड वाला। एगो में चावल, एगो खंड में दाल, एगो में एक वैरायटी की सब्जी, दूसर का वैरायटी की सब्जी, पापड़, तिलौरी, चटनी, सब अलग अलग खंड में, सब अलग अलग खंड। आ कितना गुड़ा क्या करता है? भात, भात के ऊपर से दाल, दाल के ऊपर से तकारी। जया तो कितना भात, भात के ऊपर से दाल, आ दाल के ऊपर से सब्जी, तरकारी गांव में बोलते हैं ओकरा, बोलते हैं ना। बढ़िया मिलेगा तरकारी जब नौकरी होगा सरकारी। तो ध्यान रखिए। तो खाना ये दो वैरायटी हो गया। और एक होता है कि कहता नहीं हमको ज्यादा खाने का इच्छा नहीं है। ज्यादा लड़की सबके इस तरफ डायलॉग होता है, हम तो बहुत कम खाते हैं जी, हमको ज्यादा खाने का इच्छा नहीं है। एक काम करिए, आपका बात रख लेते हैं, 2 गुलाब जामुन खाली खा लेंगे। बुझाया? आप गए, सब अलग अलग होता है। चाहे खाली हम चाट खाली खाएंगे, अच्छा चाट भी मिक्स होता है। हम चाउमीन खाली खाएंगे, कभी खाएंगे? चाउमीन खाली खा लेंगे, बाकी हमको नहीं चाट, ना 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 हमको अच्छा नहीं लगता है। बुझा? तो कहने का मतलब है, आप ध्यान रखिए, आप स्पेशल एक एक चीज खा रहे हैं तो 3 वैरायटी, एगो में अलग अलग खंड में रख के खा रहे हैं, ठीक है। एगो में भात के ऊपर दाल, दाल के ऊपर सब्जी लाद दिए धके, ठीक है। एगो होता है कि स्पेशल एगो चीज खाए। क्या वो चीज? एगो चीज। समझ रहे हैं बात? तो ध्यान रखिएगा, जैसे बारात वारात में पहले नाश्ता वास्ता का व्यवस्था होता है, तो